कुछ बात करूंगा। जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाले हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करने वाले हैं। एंडोप्लाज्मिक क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडो का मतलब अंदर है, प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्म है, और रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क लाइक। यानी अगर ये न्यूक्लियस है ना, अगर ये न्यूक्लियस है, नॉर्मली मैं बना रहा हूँ, अगर ये न्यूक्लियस है तो इस तरह से न्यूक्लियस में न्यूक्लियोपोर प्रेजेंट होता है। इस तरह से ऐसे रहेगा, इस तरह से ऐसे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है न्यूक्लियस का। यहाँ पे जो नॉर्मली जो बना दिया गया है उसके अनुसार से यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है वो ऐसे रहेगा, और न्यूक्लियस से कनेक्टेड रहता है इस तरह से नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो ये आप देख रहे हो कि जो नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना, इस तरह से जो नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये नॉर्मली किससे कनेक्ट हो जाता है? तो सेल मेम्ब्रेन से भी कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज इंडो इनर ऑफ द प्लाज्मा, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर में है, और ये क्या है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करेंगे तो एक कनेक्शन बना रहा है ना, न्यूक्लियस के साथ कनेक्शन बना रहा है और बाहर में साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्शन बना रहा है। यानी कह सकते हो कि ये इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट का भी काम कर सकता है। ठीक है, अब ध्यान देना है कि करता क्या है। तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये अपने सरफेस के बेसिस पे दो तरह का हो गया है। दो तरह का हो गया का मतलब है कि एक जो है सरफेस पे क्या कर रहा है? तो राइबोसोम मॉलिक्यूल कंटेन करता है। ये आपको जो दिख रहा है ये है राइबोसोम। इसके ऊपर आपको राइबोसोम नहीं मिलता है। तो जिसके ऊपर राइबोसोम मिलता है उसको कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसपे नहीं है उसको कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब जनरली अगर हम बात करते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो ये क्या है? बेसिकली कहते हैं कि दिस इज अ साइट फॉर द लिपिड सिंथेसिस, यानी फैट सिंथेसिस का काम जो है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। और जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ज्यादातर इसमें क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। यानी आप ध्यान रखोगे कि इसके पास क्या है? तो लिपिड बन रहा है ना, और क्या हो रहा है? डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम होता है। यानी आप जो भोजन के साथ कुछ कुछ जो पॉइजनस मटेरियल लेते रहते हैं उसको डिटॉक्सिफाई भी करता है, लेकिन कहाँ? तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लीवर सेल में है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन। एसीआर का काम अगर कहेंगे तो ये ज्यादातर हम कहेंगे कि प्रोटीन बनाने का काम करता है, और लाइसोसोम में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं है ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो कहाँ बनता है? तो आरईआर में बनता है, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही बनता है। एक बात का ध्यान देना है कि लिपिड और प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड फ्रॉम द एसीआर एंड प्रोटीन फ्रॉम द आरईआर, दोनों मिलकर के क्या करता है? तो रिपेयरिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन करता है। इसलिए उसको कहते क्या है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या कहते हैं उसको? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस किसके कारण हो रहा है? तो लिपिड और प्रोटीन फ्रॉम द एसीआर एंड आरईआर, तो इसको कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। मेम्ब्रेन पूरी तरह से लिख दे रहा हूं यहाँ पे, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर हो गई बात करते हैं जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में जो राइबोसोम मॉलिक्यूल था, उसी राइबोसोम मॉलिक्यूल के कारण जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एबिलिटी ये हो जाती है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। यानी एक्चुअली हम कह सकते हैं कि राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है। यानी राइबोसोम ही प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस। यानी अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रोटीन फैक्ट्री, तो प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम है। प्रोटीन सिंथेसिस का काम वो करता है। ठीक है, तो ध्यान देना है आगे। अगर हम बात करते हैं फिर गोल्गी बॉडी की, गोल्गी बॉडी की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली गोल्गी बॉडी क्या होता है? न्यूक्लियस के ऊपर में लोकेटेड रहता है। इस तरह से फ्लैटेंड साइक्लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, फ्लैटेंड साइक्लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक के ऊपर एक इस तरह से ये लगा हुआ रहता है, एक तरह से एक के ऊपर एक। कुछ ज्यादा नहीं करने वाले हैं, समझना है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है फ्लैटेंड साइक्लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं सिस्टर्नी। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सिस्टर्नी, और ऊपर में बहुत सारे वेसिकल्स बने रहते हैं, और यही जो गोल्गी बॉडी है ये टूट करके क्या बनाता है? लाइसोसोम बनाता है। ये याद रखना है कि लाइसोसोम कौन बनाया? तो गोल्गी बॉडी ही लाइसोसोम बनाता है। इसके बाद जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका जो मटेरियल है वो कहाँ चला जाता है?
तो गोल्गी बॉडी के पास चला जाता है, और गोल्गी बॉडी का जो मेन फंक्शन हो जाता है ये क्या हो जाता है, स्टोरेज, पैकेजिंग। स्टोरेज है, पैकिंग है, पैकेजिंग या पैकिंग कह सकते हो, और मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, ठीक है, ये काम करता है। इवन कह सकते हो कि एंजाइम और हार्मोन, एंजाइम, हार्मोन, इन सब का सिक्रेशन भी कौन करता है, तो गोल्गी बॉडी ही करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद अगर करते हैं तो लाइसोसोम भी कौन बनाता है, तो लाइसोसोम भी बनाता है, गोल्गी बॉडी ही बनाता है। और अगर हम बात करते हैं गोल्गी बॉडी की, तो गोल्गी बॉडी क्या करता है, ये मॉडिफाइड कर देता है किसको, सिंपल शुगर को, सिंपल शुगर को क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर बना देता है ना। यानी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाने का काम किसका है, गोल्गी बॉडी का काम है। ये याद रखना बहुत आसान है कि इसका जो नाम है वो 3 तरह से है। गोल्गी बॉडी कह सकते हो, गोल्गी एपरेटस कह सकते हैं, है ना, या गोल्गी कॉम्प्लेक्स कह सकते हो। लेकिन इसको जो डिस्कवर किया गया है उसका नाम क्या है, वो साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया है और इसके बेसिस पे नाम पड़ गया है गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स इसको कह सकते हो। इसके बाद हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करने वाले हैं। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं तो क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन है ना, डबल मेम्ब्रेन इस तरह से सेल ऑर्गेनल है जिसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, हैंगिंग प्रोजेक्शंस यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहा है इसको कहते हैं क्या, क्रिस्टी, है ना, इसको कहते हैं क्रिस्टी। और क्रिस्टी के ऊपर में क्या है, इस तरह से रैकेट सेल स्ट्रक्चर होता है, इसको हम नाम देते हैं ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम कह देते हैं। और इसके अंदर में फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर भरा हुआ है, उस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं क्या है, मैट्रिक्स। और ध्यान देना है कि ये जो ऑक्सीजोम है ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ऑक्सीजन को ये बाइंड करता है। और ध्यान रखना है कि इस मैट्रिक्स के अंदर में क्रेब्स साइकिल होता है। क्रेब्स साइकिल क्या है, क्रेब्स साइकिल क्या है, तो क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, एक तरह से कहोगे कि रिस्पायरेशन का जो काम है ना, वो रिस्पायरेशन का काम कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए कभी क्वेश्चन आता है कि प्लेस ऑफ द सेलुलर रिस्पायरेशन, साइट ऑफ द सेलुलर रिस्पायरेशन कौन है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जब सेलुलर रिस्पायरेशन हो रहा है तो एटीपी एनर्जी, एटीपी जो एनर्जी है वो एनर्जी भी कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है, गोल्गी बॉडी भी प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, गोल्गी बॉडी प्लांट सेल में क्या कहलाता है, गोल्गी बॉडी प्लांट सेल में, है ना, गोल्गी बॉडी प्लांट सेल में क्या कहलाता है, तो डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डिक्टियोसोम कहते हैं। इसका ध्यान रखना है, उसका नाम अलग बदल गया है गोल्गी बॉडी को। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल की। अगर हम बात करेंगे तो प्लांट सेल में कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो किचन ऑफ द सेल कह सकते हो, रसोई घर है, किचन ऑफ द सेल कह सकते हैं, है ना, जहाँ पे क्या है, तो इस तरह का ये भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कुछ सिमिलर दिखता है, बट थोड़ा सा अंतर है कि इसके अंदर में क्या है, तो स्टैक्स ऑफ कॉइंस लाइक स्ट्रक्चर है। इस तरह का स्टैक्स ऑफ कॉइंस लाइक स्ट्रक्चर इसमें आपको मिल रहा है, इस तरह से स्टैक्स ऑफ कॉइंस लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे करके ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, इस तरह से कनेक्टेड रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ये आपने पहले लिखा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। और क्लोरोप्लास्ट का ये जो अंदर का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जहाँ पे डॉट लाइन दिखाया जा रहा है, एक्चुअली ये डॉट लाइन क्या है, तो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स में इस तरह से स्टैक्स ऑफ कॉइंस लाइक स्ट्रक्चर, ये जो सिंगल कॉइन है इसको कहते हैं थैलाक्वाइड, इसको कहते हैं थैलाक्वाइड। और ये जो थैलाक्वाइड का एक पूरा समूह बन जाता है इसको कहते हैं ग्रेनम। और आपको ध्यान रखना है कि इसी थैलाक्वाइड के अंदर में क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है। इस क्लोरोफिल कंटेन करने के कारण क्या होता है, ये लाइट एनर्जी को कैच करेगा
और फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होगा उसका। इसका इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन लीफ के किस पार्ट में हो रहा है, कौन से सेल में हो रहा है, सेल के कौन से सेल ऑर्गेनल में हो रहा है, उसकी बात हमें करनी है। तो प्लांट के लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन सेल ऑर्गेनल कौन है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, यानी कौन सा सेल ऑर्गेनल जहां पे एक्चुअली फोटोसिंथेसिस होता है, तो वो कौन है, क्लोरोप्लास्ट है। इसीलिए हम इसको कहते हैं किचन ऑफ द सेल बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी बातें हो गई। इसके बाद एक जो ग्रैनम है वो दूसरे से कनेक्टेड है, इसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेला। स्ट्रोमा लैमेला इसको बोल सकते हैं। क्लियर है। हाँ, क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। अगर हम और अगर डिटेल जाएंगे तो क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली पार्ट हो जाता है प्लास्टिड का, और प्लास्टिड जो है वो 3 तरीके का हो जाता है ना। 3 तरीके का हो जाता है। एक जो है आपका है क्लोरोप्लास्ट है जो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड है, जिसमें क्लोरोफिल कंटेन करता है। एक कलरलेस प्लास्टिड है जिसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट करता क्या है, तो ये फूड स्टोर करने का काम करता है, बेसिकली फूड स्टोरेज का काम करता है। ठीक है। और एक है क्रोमोप्लास्ट। तो ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये क्या करता है, ये कलरफुल अदर देन द ग्रीन कलर, है ना, अदर देन द फ्लावर का कलर, फ्रूट्स का कलर, ये सारे जो कलर्स है वो जनरली किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण।